Morning students. Today we discuss about the read and write operations on a text file. In a previous class we studied about the different types of file access modes, file objects or file handles, and different operations we can perform on text files, etc. Today we discuss in brief the write and read method. Write method means writing into the files, or we can say that it writes the contents to the file in the form of a string. It does not return any value. Due to buffering, the string may not show up in the file until the flush or close method is called. The read method, it reads the entire file and return its content in the form of a string. Reads at most size bytes or less if end of the file occur. If size not mentioned, then read the entire file content. And for reading from files, we use three types of read functions. First is read, then read line and read lines. Read method is used to read at most n bytes. If no n is specified, read the entire content of the file. It returns the read bytes in the form of a string. For example, a method, first of all, we have open a file in a text mode. Open a text file a.txt in read mode. If we are not mentioning any mode, then file will by default open in a read mode. Then we have taken a variable text for reading the file. जब हम फाइल का डेटा रीड करेंगे, रीड करके हम स्टोर कराने के लिए वेरिएबल ले रहे हैं टेक्स्ट में वी आर स्टोरिंग द रीडिंग, जो हम रीड करते जा रहे हैं उस डेटा को सेव करते जा रहे हैं. For this we have taken text equals to f dot read, then print text and after that close the file. जब हम इसे रन करेंगे तो जो फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो सारा का सारा कंटेंट शो हो जाएगा. Then we have a read line size method. Read number of characters from the file if size is mentioned. Until end of the file, read line till new line character returns. Empty string on EOF or end of the file. It also returns data in the form of a string. फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव ओपन अ फाइल. हमने यहाँ पे a.txt नाम की फ़ाइल ओपन की है, ठीक है, इन अ राइट मोड. वी आर मेंशनिंग हियर w मीन्स वी आर राइटिंग इनटू द फाइल. तो फर्स्ट लाइन 1 इक्वल्स टू वेलकम टू पाइथन. हम वी आर राइटिंग इन अ फाइल. हमने राइट मोड में ओपन किया, हमने लाइन 1 राइट की, उसके बाद राइट लाइन फंक्शन यूज़ करके वी आर यूजिंग राइट फंक्शन फॉर राइटिंग इनटू द फाइल. देन सेम एज इट इज़ हमने लाइन 2 लिखी, फिर उसको भी हमने फाइल में राइट कर दिया और क्लोज कर दिया. आफ्टर डेट वी ओपन द फाइल. अगर हम फाइल में से कंटेंट रीड कर रहे हैं लेकिन फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो हमें एरर शो कर देगा. देन वी आर यूजिंग है रीड लाइन मेथड. हमने यहाँ पे एक फ़ाइल को ओपन किया है, देन टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें आफ्टर रीडिंग एक लाइन हमने रीड की, उसका कंटेंट स्टोर कराया. देन हमने उसको डिस्प्ले करा दिया बाय यूजिंग अ प्रिंट फंक्शन. आफ्टर डेट वी क्लोज द फाइल. जब हम इसे रन करेंगे तो जो आपने लाइन 1 और लाइन 2 इसमें राइट किया है वो डिस्प्ले हो जाएगा. Then we have write lines method. It read number of lines. अगर साइज मेंशन है तो अगर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 3 लाइन्स तो स्टार्टिंग की 3 लाइन्स रीड करेगा. अगर हम इसमें मेंशन नहीं कर रहे हैं साइज़ तो वो सारा का जितनी भी लाइन्स हैं उस फाइल के अंदर वो सारी की सारी लाइन्स रीड कर लेगा. इसके लिए भी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ओपन द फाइल. देन उसके बाद हमने रीड लाइन फंक्शन में 1 मेथड किया. अब उसने सिर्फ एक सिंगल लाइन रीड की है और उसे शो कर दिया. नाउ इटरेटिंग ओवर लाइन्स इन अ प्रोग्राम. तो हमने यहाँ पे लाइन 1 पहले राइट हमें नंबर ऑफ़ लाइन्स में इटरेट करना है. सपोज वी आर रीडिंग थ्रू रीड लाइन फंक्शन 4 लाइन्स हम रीड कर रहे हैं तो उन 4 लाइन्स को डिस्प्ले करने के लिए हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा. सो इट इज़ एन इटरेटिंग ओवर द
फाइल्स ओवर लाइन्स इन अ फाइल। तो हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया है फॉर टेक्स्ट इन एफ डॉट रीड लाइन्स बिकॉज वी आर रीडिंग 2 लाइन्स, देन प्रिंट किया है, लास्ट में फाइल को क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर हम फाइल को क्लोज़ नहीं करेंगे तो जो भी आपने कंटेंट अपनी फाइल में लिखा है वो शो नहीं होगा। मीन्स जो रिसोर्स वो क्या है, इट्स स्टिल ऑन अ प्रोसेसिंग, वो प्रोसेसिंग में चल रही है, तो इसलिए कंटेंट शो नहीं हुआ। तो या तो बफरिंग होता है, या तो आप फ्लश फंक्शन यूज़ करो फॉर शोइंग द कंटेंट, या यू कैन क्लोज द फाइल। और जब आप फाइल को क्लोज करोगे तो जो भी रिसोर्सेस फाइल को मिले हुए मीन्स आइदर CPU है या मेमोरी यूनिट है या इनपुट यूनिट है, तो वो रिसोर्सेस डीएलोकेट हो जाएंगे। और अगर आप क्लोज नहीं कर रहे हो तो पाइथन जो है ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीड एंड राइट फंक्शन ऑन अ टेक्स्ट फाइल। थैंक यू।